अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। काबिल सत्तकरीम हजरात नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त बहुत ही अहम मैसेज आप तक मुझे पहुंचाना है और आपसे ये उम्मीद है कि आप आगे तक पहुंचाओगे। एक मैसेज बहुत ज्यादा चल रहा है कि हज, नफली हज को जाने से बेहतर ये है कि किसी गरीब की शादी करा दी जाए। मस्जिद में रंगो रोगन करने से बेहतर ये है कि किसी यतीम को सहारा दे दिया जाए। यानी दो नेकियों को आपस में टकरा कर किसी एक नेकी पर अमल करने की तरगीब दी जा रही है। यानी नफली हज छोड़ दो और किसी गरीब की शादी करवा दो। मस्जिद को रंगो रोगन करना छोड़ दो, किसी यतीम की मदद कर दो। और भी बहुत सारी मिसालें इस तरह दी जा रही है। तो क्या इस तरह दो इबादतों को आपस में टकरा कर किसी एक इबादत को अपनाना ये दुरुस्त है? और इस तरीके की बात करना क्या ये सही है? इस वक्त आपके सामने ये पेश करना है। देखें, नफली हज ये एक अलग इबादत है और गरीब की शादी करवाना ये एक अलग इबादत है। और आपने वो हदीस भी सुन रखी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई थी तो जिस रूह ने जितनी मर्तबा लब्बैक कहा होगा उतनी मर्तबा हज को जाएगा। तो इस पर भी एक एतराज होता है कि इस तरह के मैसेज करने वाले कई उस लब्बैक और उस हदीस का तो इनकार नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, मसाजिद के सिलसिले में अल्लाह के रसूल, इसी तरह कुरान में है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। और अहादीस में भी बहुत सी फजीलतें आई है कि मसाजिद के काम में जो भी हिस्सा बटाएगा अल्लाह ताला कयामत के दिन जन्नत में उसका घर बनाएगा। तो ये सारी फजीलतें, तो ये मस्जिद में नहीं खर्चा करेंगे तो ये फजीलतें कहां से हासिल होगी? तो जाहिर सी बात है कि हमें ये जुमला कहने से परहेज करना चाहिए। ये जुमला कहना ही गलत है, बल्कि इस तरह कहना चाहिए कि फजूल खर्ची से बेहतर ये है कि किसी गरीब की शादी करवा दो। बड़ी शादी करने से बेहतर ये है कि किसी गरीब की मदद कर दो। यानी जो गुनाह के काम है जिसमें हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें खर्च करने से बेहतर ये है कि किसी नेक काम में खर्च करो। तो ये जुमला सही बैठता है। हम एक नेकी से हटाकर दूसरी नेकी पर डाल रहे हैं, तो इसमें कौन सी धार मार रहे हैं? इसलिए मेरे भाइयों, जो भी हम मैसेज डालते हैं, आगे भेजते हैं, तो पहले सोच लेना चाहिए कि शरीयत की नजर में इस मैसेज की क्या हैसियत है, उसके बाद आगे शेयर करना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छा मैसेज है, आप जरूर शेयर करेंगे और इस गलत फहमी से लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे।